हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एंड सक्सेस। और आज मैं आपके साथ 29 मई के करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाला हूं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस दिन से बनते हैं उनको हम देखेंगे और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका एडिशनल जो आपका फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा 700 मिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की गई है? तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इन शॉर्ट, और इसने अभी घोषणा की है कि ये 700 मिलियन डॉलर ऋण देगा किसको? म्यांमार को। म्यांमार की जो कैपिटल है वो है नाइपीथा, ठीक है, नाइपीथा। और करेंसी यहाँ पर क्यात चलती है। म्यांमार का ही पूर्व नाम बर्मा है। इसके अलावा जो IMF है, IMF की आपको एडिशनल फैक्ट्स में बता रहा हूँ कि क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इसकी MD हैं और इसमें फ़िलहाल 189 मेंबर हैं, 189 मेंबर हैं, ठीक है। एडिशनल फैक्ट्स मैं आपको लिख करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सामने होते हैं तो कई बार हम उनको बस देख लेते हैं और याद नहीं रखते, पर ऐसे सुनोगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा याद रहेगा। हाल ही में किस भारतीय ऐप को ओपन सोर्स घोषित किया गया है? तो आपके दिमाग में एक टर्म क्लिक कर रहा होगा कि ओपन सोर्स क्या होता है। ओपन सोर्स एक तरह का ऐसा आपको फीचर देता है कि आप किसी ऐप में उसमें चेंजेस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो ऐसा किया गया है। ये भारतीय ऐप आरोग्य सेतु ऐप है जो इसको विश्व में पहली सरकारी ऐप है जो ओपन सोर्स है। इसमें मॉडिफिकेशन भी अलाउड किया गया है। और आरोग्य सेतु ऐप को ही सबसे जल्दी रिकॉर्ड तोड़ डाउनलोड का एक तरह से अचीवमेंट भी इसने प्राप्त की थी। हाल ही में किस देश ने यूरो कप जीता है? तो यूरो कप एक तरह का इंटरनेट गेमिंग है कि जो कि प्ले स्टेशन पर खेला गया, क्योंकि अभी कोरोना वायरस की वजह से सभी गेमिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो ये यूरो कप खेला गया जिसमें 4 टीम थी और इसको जीता इटली ने सर्बिया को फाइनल में हराकर यूरो कप जीता, ठीक है। और आप ये बात याद रखें कि इटली की जो कैपिटल है वो है रोम और करेंसी यहाँ पर यूरो चलती है। इसके अलावा जो सर्बिया है इसकी कैपिटल है बेलग्रेड और करेंसी यहाँ पर दिनार चलती है। हाल ही में किस सेक्टर के द्वारा खुद का ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया गया? तो ये किया है अभी रिसेंट में सलमान खान ने। सलमान खान का एक NGO भी है, फेमस बीइंग ह्यूमन। ये इनका एक NGO भी है जो इसको सलमान खान रन करते हैं, पर इन्होंने अभी खुद का ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ऐप फ्रेश जो लॉन्च किया है वो किया है सलमान खान ने। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस मरीज पर किस बीमारी की दवाई के परीक्षण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि जो कोरोना वायरस का मरीज है उस पर किस बीमारी जो कि मलेरिया बीमारी की जो दवाई है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, इसको पूर्ण तरह से इसके परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो हेडक्वार्टर है WHO का वो जेनेवा में है। जेनेवा में इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और 7 अप्रैल 1948 को ही WHO की स्थापना हुई। इसीलिए हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। इसके जो अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं वो हैं टेड्रोस एडनॉम गैब्रियोसस, ठीक है। क्योंकि ये अभी काफ़ी विवाद में भी चलती रही है बात WHO के बारे में कि क्या इसने जानबूझकर चीन की मदद की कि इस वायरस को फैलाने में। तो हो सकता है इससे एडिशनल फैक्ट्स पेपर में आ जाएं। हाल ही में किसने घोषणा की कि 2025 में लॉन्च होने वाले टेलीस्कोप का नाम नैन्सी रोमन के नाम पर रखा जाएगा? नैन्सी ग्रेस रोमन थी जो ये पहली अंतरिक्ष अमेरिकी एजेंसी की खगोल वैज्ञानिक थी। तो इन्होंने
जो नासा ने इसकी घोषणा की है। और इस टेलीस्कोप का जो पहला नाम था वो था टेलीस्कोप वाइल्ड फील्ड, ठीक है, इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप, वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप इसका पहला नाम था। अब इसका नाम नैन्सी रोमन टेलीस्कोप रखा जाएगा। जापान की जो एजेंसी है उसका नाम है जेक्सा, जो कि अंतरिक्ष रिलेटेड कार्य करती है। और भारत की स्पेस रिलेटेड है इसरो, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, इसरो को बेंगलुरु में। के सिवान इसके चेयरमैन हैं, के सिवान। हाल ही में मुशतबा हुसैन का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो ये थे उर्दू लेखक थे और लेखन कार्य से जुड़े हुए थे और पद्मश्री अवार्डी थे। इनकी जो पहली राइटिंग थी उसका नाम था सियासत। नई पुस्तक लका बॉग का ऑनलाइन विमोचन हाल ही में किया गया। यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो लका बॉग जो ऑनलाइन जिस बुक का विमोचन अभी किया गया, ये फेमस राइटर जेके रोलिंग, जो कि हैरी पॉटर सीरीज की राइटर भी हैं, उन्होंने इसका ऑनलाइन विमोचन किया। और ये इससे आने वाली रॉयल्टी को उन्होंने कोविड-19 पेशेंट्स हैं जो उनकी मदद के लिए डोनेट करने की घोषणा भी की है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने किसानों और एसएमई का मतलब है स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है, इंटरप्राइजेज को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इसके जो सीईओ हैं वो हैं ए विश्वास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एआई वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट चैटबॉट पाई का किसके द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया? तो एआई की फुल फॉर्म भी हो सकता है, पेपर में आ जाए, ये होता ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अभी जो पाई नाम का एक असिस्टेंट चैटबॉट लॉन्च किया है वो किया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। ऐसा इसलिए किया गया है कि जो ऑनलाइन पेमेंट है उसके लिए लोगों को जागरूक किया जा सके, इसलिए इन्होंने ऐसा किया है। और जो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इसके जो सीईओ हैं वो हैं दिलीप असबे। फ्लिपकार्ट ने आम के किसानों को अपनी उपज ऑनलाइन बेचने में सशक्त बनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो फ्लिपकार्ट ने ऐसा किया है कर्नाटक के साथ। कर्नाटक के जो भी किसान हैं उनको यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराएगा, जिससे कि उनकी जो आम की फसल है उसको आसानी से बेचा जा सके। और इसीलिए इसने कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है। सेबी ने एनएचएआई की फुल फॉर्म है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके साथ इसने क्या किया है, अभी क्वेश्चन पूछा है, सेबी ने एनएचएआई पर 2016 से वित्त वर्ष 2019 के बीच अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों की जानकारी देने में देरी करने के लिए कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अभी सेबी ने एनएचएआई पर जो जुर्माना लगाया है वह लगाया है 7 लाख का। और सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी की जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। इसके अलावा जो इसमें ये फिलहाल हेड हैं वो हैं अजय त्यागी, ठीक है, सेबी के, ये बात याद रखना। और इसके अलावा एनएचएआई के जो हेड हैं वो हैं
एस संधू। वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर में फिच रेटिंग द्वारा कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया गया है? तो फिच रेटिंग ने अभी जो भारत की जीडीपी 2021 के लिए वो फोरकास्ट की है कि उसमें जो गिरावट आएगी वो आएगी 5% की। किसको न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का अगला अध्यक्ष चुना गया है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का अगला अध्यक्ष मार्कोस ट्राइजो को चुना गया है। फिलहाल जो इसके चेयरमैन हैं वो हैं केवी कामत, ये इंडिया से हैं, ये इसके फिलहाल चेयरमैन हैं। पर 7 जुलाई 2020 को जो मार्कोस ट्राइजो हैं ये इसके अध्यक्ष बन जाएंगे। एसएन राजेश्वर किस कंपनी के राजेश्वरी है? एसएन राजेश्वरी किस कंपनी की नई सीएमडी बनाया गया है? तो इन्हें बनाया गया है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। और इसके अलावा इसकी जो सीएमडी बनाई हुई हैं एसएन राजेश्वरी, ये इसका कार्यभार अब संभालेंगी। और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना हुई थी 12 सितंबर 1947 को। कल के पूछे गए प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। कल मैंने आपसे पूछा था हाल ही में किस राज्य ने ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन पाइपलाइन स्थापित करने की घोषणा की है? तो ऐसा करने वाला राज्य है बिहार। बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार यहाँ के सीएम हैं। और इसके अलावा फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, फागू चौहान। कैचअप एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो कैचअप एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च की गई है, यह सवाल आपके लिए है। आप मुझे कमेंट करके बताएं, और कल के वीडियो में आप इसका आंसर भी देख सकते हैं। कल ही मैंने आपके साथ इसको डिस्कस किया था। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक द वीडियोज़, share them and subscribe the YouTube channel that is yours. Thank you.